स्लेव मुस्लिम से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? गालिब भाई बढ़िया, आप सुनाए। जबरदस्त, आप सुनाए। अच्छा, चलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था सर, पहली चीज तो आप टेंशन ना लें, वो शैतान कैद हो गया सर, इसकी वजह से थोड़ी सुपर शैतान तो सेट्स के कैद हो अंदर गया जी। प्रॉब्लम आ। हाँ, सुपर शैतान सेट्स में कैद हो गया है। पाकिस्तानी मुसलमान तो खुले फिर रहे हैं ना। मुझे ये समझ नहीं आती, सुपर। शैतान कैद होता है तो महंगाई कौन करता है पाकिस्तान में? ये आपकी भाभी ने ना मुझे ये ढूंढ के कहीं से ला के दे दिया। मुझे लगता है आवाज मेरी बेहतर हो गई होगी। सर तारिक जमील साहब की भी तो बददुआएं हैं ना आपके ऊपर। अच्छा, मैं तो कह वो रहा भी हूँ तो कि काम। पाकिस्तान में महंगाई कौन करता फिर? ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। मुझे वो लतीफा था ना कि हाँ जी, वो कोई बंदा पूछता है दूसरे बंदे से कि यार रमजान में तो शैतान बंद हो जाता है, तो ये जखीरा अंदोजी कौन करता है? जखीरा अंदोजी का मतलब है हम्म, होर्डिंग। जब रमजान में हम्म, होर्डिंग भी जान के की होती है ना कुछ, और महंगी चीजें कर रहे हम्म, होते हैं, तो कहता है हम्म। शैतान बंद होता है तो तुम तो खुले ही होते हो ना। तो बात बिल्कुल ये है ना, एग्जैक्टली। ये खुद तो खुले होते हैं ना ये। तो जो काम शैतान ने करे शैतान, और यकीन करें जब शैतान बंद होता है ना, जब ये अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, फिर तो वो तबाही मचाते हैं पाकिस्तान में कि बस छोड़ ही दें आप। ऐसा सत्यानाश किया होता है, कोई हाल ही नहीं। हर बंदा काम चोर, कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, प्राइसेस ऊपर जाए जा रही हैं सारी। बहुत ही सत्यानाश कर देते हैं। नहीं, ये बात तो सही है गालिब भाई कि ये लोग ये नहीं सोचते रमजान के अंदर फल फ्रूट्स के भाव इतने आसमान छूते हैं, हाँ इतने आसमान छूते हैं। इन लोग को लगता नहीं है, और ये लोग पता बाबरकत खरीद रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि यार हाँ बरकत हो गई। तो बरकत हो गई तो भाई चीजों के रेट में इजाफा हो गया, तो ये कौन सी बरकत हाँ। हो गई? जो चीज 1000 की मिल रही थी वो रमजानों में 1500 रुपए की मिलने लगती है। 2000 की चीज 3000 में मिलने लगती है। तो ये प्राइस इन्फ्लेशन जो होता है, ये लोग को क्यों नजर नहीं आता? हाँ, तो वो प्राइस इन्फ्लेशन जो है बेचने वाले के लिए तो बरकत ही है ना। जो हाँ, फ्रूट वाला बेचने वाले के बताए लिए। ना, उस पर अल्लाह कैसी बरकतें नाजिल फरमा रहा होता है कि वो जो हम्म, पहले 100 का बेचता था वो 400 का बेचता है, तो उसको 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। हम्म। ठीक है, और ये वो बात है। रोजदार की वो रोजे का कोई एहतमाम नहीं करता। वो ना रोजे वो भी नहीं रोजदार रखता। का हाँ, हाँ वो रोजदार का भी एहतराम नहीं करता कि यार इसने रोजा रखा हुआ है, चलो मैं इसको 1000 की चीज हाँ 800 में बेचूं। है ना? हाँ हाँ। वो ऐसा कुछ भी पूरी नहीं कर रहा दुनिया में जो होता। फेस्टिवल्स होते हैं, आप ये बिलीव करें, क्रिसमस के ऊपर जितनी सेल्स लगती हैं दुनिया में, हम्म। हर कोई सस्ती चीजें देता है आपको। हर किस्म बिल्कुल। की सेल्स क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे दुनिया में लगाई जाती हैं, थैंक्स गिविंग हम्म, पे। ये हम्म, उल्टा महंगा कर देते हैं लोग, क्रिसमस पे सेल लगाते हैं कि गरीब आदमी भी खरीदे, और ये ईद पे हम्म, हर चीज महंगी, रमजान में हर चीज ऊपर, हम्म। कोई सस्ता नहीं कमाई का बेचता। कमाई का कमाई का महीना है महीना। सर। नेकी का हाँ। नाम दिया हुआ, पैसे कमाना मुराद है। हम्म। गालिब भाई, मैंने आपको वो सूर्य मरियम की आयत जो भेजी थी ना, हाँ 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 जी। 19 की 26, खोलें जरा, आप समझ नहीं पाए थे उसको शायद आप। मुझे असल में ना जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने भेजी है ना, वो गुजर गया था शायद, आई थिंक उस टाइम पर ये बात हुई है। हाँ, वो क्या प्लेन निकल गया था सर सबके सर पे से। वो हकीम जी से मैं कंसल्ट करना चाह रहा था इस टॉपिक पे हाँ कि हाँ। रोजा मैं रखना। खोल रहा हूँ, खुल ये गई है, खुल गई। खोले खोले। ये आ गई 19 की 26। बस खाओ पियो और आंखें ठंडी करो, फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोजा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूंगी। अब इस आयत से आप हाँ क्या जी। ले रहे हैं आप? क्या चुप का अखज रोजा कर रहे हैं इस रखा है, आयत से? मौन व्रत है ये। नहीं 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 नहीं, चुप करो। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब ये रोजा, ये मरियम को खुदा बंदे करीम बता रहे हैं कि तू रोजे में है। वो मरियम खुद कह रही हैं, और हुक्म दिया जा रहा है ऊपर, देखिए कि तुम खाओ पियो। हाँ मतलब वो रोजे के दौरान खा पी रही थी। मतलब रोजे के अंदर भूखा रहना इस आयत के तहत शराइज में नहीं है रोजे की। आप देखें उसको। हाँ, ये मेरे ख्याल में इसका कॉन्टेक्स्ट पता क्या था, कि मरियम हम्म, से कोई ये ना पूछे कि हाँ तू प्रेग्नेंट कैसे है, तो वो बस वहां पे बैठ जाती है और कहती है मेरा, मैं चुप का रोजा मैंने रखा हुआ है, तो मैं जी इसलिए तुमसे नहीं, बात नहीं ये करूंगी। बात इस आयत के अंदर ऊपर पूछी जा चुकी है सर। वो बच्चे ने जो है ना गवाही दी है। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, उस बच्चे ने, अगर आप 2-3 आयतें ऊपर जाएंगे ना, उस बच्चे ने गवाही दी है
वो जब वो पालने के अंदर था ना, तो मरियम ने खुद उसके ऊपर इशारा करके ये बात कही है कि इससे पूछो, ये कहेगा कि ये कौन है। तो वो ये कह रहा है कि मैं प्रोफेट हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, वो मुझे किताब दी गई है। आई थिंक वो आयत इसके बाद आती है। हाँ, इसके बाद शायद इसके इसके दो तीन बाद आयत आती है। बाद आती। हाँ, हाँ इसके बाद, ये इससे अगली है 27 नंबर। हाँ, ये हाँ, सस्टेंशन नीगरा सर जो है ना, इसके ऊपर अच्छे से वजाहत कर पाएंगे अगर वो आज की स्ट्रीम में आपके पास आए तो। पता नहीं आज वो फ्री होंगे कि नहीं, मैंने उनको लिंक तो भेजा है, पर आई थिंक कि हाँ, वो शायद बिजी हैं इसलिए नहीं आए। हो आप सकता है इस लेटर आयत ऑन को, आ जाए। हाँ, आप इस 19-26 आयत का डिस्कशन जरूर करें अगर वो आते हैं तो, हाँ, क्योंकि ये असल इतनी में मैं बातें आपको शायद। जो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ ना, वो यही है कि मरियम को पहले हुक्म हुआ था कि तुम हम्म, ये कहो कि मैंने चुप कर रोजा रखा है, ताकि तुमसे कोई पूछे ना। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर वो अपनी गवाही खुद देता है। समझे हैं बात? हम्म, ये बात मैं आपको तो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम्म। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा था, अभी ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है गालिब भाई, पूरे यूट्यूब के हम्म। ऊपर, जिसके अंदर करीबन 50 से 55 जाहिलाना चैनल्स अपनी स्ट्रीम यार्ड्स खोल के बैठे हुए हैं, और सिवाय उस फालतू बातें करने के, और वो लोग कुछ भी नहीं करते, गाली गलौज हर कुछ इधर उधर की बातें करने से। तो खैर, वो लोग जो कर रहे हैं उसका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। आज एक और एक मुस्लिम जो है ना, उनने टुन्नी धर्म को इख्तियार कर लिया है, टीका वगैरह लगा के बैठे हुए थे वो अपने स्ट्रीम यार्ड पे। कौन है कौन? समीर जी। वो तो पहले का नहीं है। जी। वो पहले का है ना, वो तो उसको तो शायद 6 माह हो गए अब। हाँ, नहीं तो आज तो उनने पब्लिकली इस चीज को सर टीका लगा के और बढ़िया वो हाथों में वो पहन के, अच्छा। हाँ, वो सब टीका वगैरह लगा के वजाहत कर रहे थे कि मैं पूरे मतलब हम्म। उसी उसी लैंग्वेज के अंदर उनने आज पूरी स्ट्रीम करी है। आज उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो ठीक है, मेरी तरफ से तो उनको मुबारकबाद इस चीज के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये है कि यासिर वाजदी साहब हैं साहब, बात कर सकता हूँ उनके ऊपर? कर लें करें। वाजी साहब पे करें अ, बात। जी, वो अभी एक एक सचवाला जी हैं, उनके चैनल पे, वो सचवाला जी को उनने अपने चैनल पे आमंत्रित करा था, इनवाइट करा था। हम्म। अब सचवाला जी के बारे में आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ, उनके व्यूअर्स भी जानते हैं कि उनका एक सॉलिड पॉइंट जो है ना, वो सिर्फ कुरान के ऊपर बेस है। वो कुरान से हम्म। हट के आपसे साइंस पे बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो उनके इल्म के अंदर ही नहीं है वो चीज। उन समझ रहे हैं ना सर, हाँ उनकी हाँ उसमें ही नहीं आता, हाँ। उनका लेवल वो है ही नहीं सर कि वो आपसे साइंस पे बात करें, इवोल्यूशन पे बात करें, या जेनेटिक्स पे बात करें, या किसी भी मैथमेटिक्स पे वो बात कर सकें। वो ये बात नहीं करते, वो सिर्फ कुरान की आयतों के ऊपर बात करते हैं, वो हाफिज कुरान है, वो इस पे बात करते हैं। अब यासिर वाजिदी साहब से जब उनकी ये बात हुई, डिस्कशन हो रहा था अभी 3-4 दिन पहले सर, तो यासिर वाजिदी साहब उनसे सचवाला जी को मैथमेटिक्स समझा रहे थे, वो मैथमेटिक्स के उनने बहुत सारे उनको एक पॉइंट्स दिए कि कुरान की आयतों से प्लस माइनस करके वो इवन नंबर्स निकाल रहे थे, वो बता रहे थे कि ऑड नंबर आता ही नहीं है, और ये चीज प्रूवन है कि सब जितनी भी कुरान की आयतें हैं वो सब इवन हैं, वो सब एक दूसरे से वो कर रही हैं, पूरा कुरान की पूरी 6,000 जितनी भी आयतें हैं। तो वो सच वाला जी उनसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे कि आप बताएं कि अल्लाह कुरान के अंदर मुतकल्लिम है कि नहीं है। अल्लाह ने कहीं पे भी कुरान के अंदर फर्स्ट पर्सन बन के बात नहीं करी हुई। अल्लाह हर ये जगह सच थर्ड वाला पर्सन जी बन के। पता नहीं, यही एक बात पकड़ के बैठे रहते हैं भाई, छोड़ दें इस बात को। पहले भी यासिर वाजदी से हम्म, जाके इन्होंने इस बात पे बहस कर ली थी। आई थिंक हम्म, कि दूसरी बातों के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप नहीं, कुरान के ह्यूमन राइट्स पे बात करें, चलें, अब खैर उनकी मर्जी है, उन्होंने जैसे भी की। नहीं, हम्म। फिर उनने एक साइंस का हवाला दिया, किसने? यासिर वाजदी जी ने। तो हम्म। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से सर हम्म। एक रिपोर्ट शाया हुई थी 91 के अंदर, डॉक्टर आर्मर के थ्रू, जिसके अंदर उन्होंने अच्छा। ये डिक्लेयर करा है उसके उस स्टेटमेंट के अंदर कि जो दिल होता है ना, वो कुरान के अंदर है ना कि इंसान दिल से सोचता है। हाँ हाँ तो उस पर उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया था डॉक्टर आर्मर ने कि हार्ट हैज आल्सो अ लिटिल ब्रेन। हाँ, वो मैं डिबंक कर चुका हूँ उस बात को। इवन के मेरी जो उसके साथ डिबेट हुई थी इंग्लिश में, नादिर अहमद हम्म, के साथ, आपको पता है कि नादिर हम्म, अहमद इस बात के ऊपर ही फंस गया था, मैंने फंसा दिया था हम्म। उसको। ठीक नहीं, है, मैंने वो मैंने आपकी जो डिबेट मेरी, नहीं देखी। हाँ वो आप देखिएगा ना, मैंने उसको फंसा हम्म, दिया था। मैंने तो उसको रिसर्च पेपर दिखा दिया था। हम्म। हार्ट के अंदर 4,000 न्यूरॉन्स होते हैं। फोर्टी और आपको थाउजेंड पता है 40,000, और आपको पता है कि आपका जो स्टमक है उसके अंदर कितने होते हैं?
1 मिलियन से नहीं मुझे ज्यादा। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं कि 100 मिलियन होते हैं शायद गट के अंदर, 100 मिलियन। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं अपने गट से सोचता हूं बजाय के दिल के, क्योंकि दिल के बजाय गट के अंदर न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये अगर कह रहा है कि हार्ट इज अ मिनी ब्रेन, तो भाई फिर गट के अंदर तो एक लार्ज ब्रेन होना चाहिए। और जिस्म के अंदर कोई भी एक बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें न्यूरॉन्स नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैला हुआ है। आपकी किडनीज में भी न्यूरॉन्स हैं, आपके लीवर में भी न्यूरॉन्स हैं, हर जगह पे न्यूरॉन्स हैं। कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है, किसी में थोड़े कम है, किसी में थोड़े ज्यादा है। और हार्ट के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है वो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू द गट और डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो ये जो बात वाजदी साहब ने की थी वो वाकई सच वाला साहब, क्योंकि साइंस को नहीं जानते तो इसलिए वो इस बात का नहीं जवाब दे सके। तो बेहतर ये है कि वैसे वाजदी साहब को मैंने तो बड़ी बार चैलेंज किया, मुझसे तो बात करने पर राजी नहीं होते वाजदी साहब। तो बात एक बार मुझसे भी कर लेना, फिर बताऊंगा मैं। हाँ, मैंने उनको मैसेज करे हुए इस चीज के लिए कि आप लेवल पर लेवल बात करिए ना। जिस बंदे का वो लेवल ही नहीं है, आप उससे साइंस और मैथमेटिक्स पे बात करके क्या प्रूफ करना चाह रहा हो अपने अपने वो दर्शकों को? जानबूझ के सच वाला साहब को बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सच वाला साहब से का डोमेन सिर्फ एक है, और उस डोमेन से बाहर उनको आप ले जाओ तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, सच इनका वाला साहब को मकसद भी एंड चाहिए कि वो ना करें बात इस बारे में, वो भी कह देंगे भाई मैं इस बात पे स्पेसिफिक बात करूंगा। एंड में उनका एस्पेक्ट ये था कि उनकी वो कुछ आइडेंटिटी रिवील करें, तो वो बार बार उनकी बातों से ये कह रहे थे कि मुझे आपके बातचीत के लहजे से ऐसा लग रहा है कि आप लखनऊ के हैं। तो आपको ये मालूम है कि वो यार एक तो इंसान वो उनको हाँ पता बोलो। होगा कि सच वाला साहब कौन है और किधर के हैं। तो वो सबके सामने ठीक है, अपने चैनल पे उनकी आइडेंटिटी रिवील करना चाह रहे थे, मैं ये और कह रहा हूँ। यासिर वाजदी का मसला ये है ना कि यासिर वाजदी वैसे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, फिर साथ ही ये वाली हरकतें, गंदी हरकतें शुरू कर देते हैं। पहले भी वो साहिल के साथ ये हरकत करके ही आगे तक बात पहुंची थी ना। ठीक है, तो अगर वाजदी साहब को देखा जाए, वाजदी साहब ने पहले उसको एक्सपोज कर दिया था, जो कि गलत बात थी। जारी बात है, मैंने उस टाइम भी बड़ी अच्छे तरीके से इस बारे में बात की थी कि वाजदी ने बहुत घटिया हरकत की है। ठीक है, वो हजरत आयशा के तो रिश्ते के ऊपर साहिल ने उनकी गिरफ्त करी हुई थी कि आपने ये किस हदीस से हवाला दे दिया कि अबू बकर खुद उसका रिश्ता लेके गए थे आयशा का रसूलुल्लाह के पास। तो वाइदी साहब से उसी वक्त उसने स्ट्रीम के अंदर ही क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये बता दूं तुम्हें कि मैं हवाला दे दूं तो तुम मुझसे माफी मांगोगे? तो साहिल ने बोल दिया था हाँ, आप मुझे अगर जेन्युइन हदीस से हवाला दे देंगे तो मैं आपसे बिल्कुल अभी लाइव माफी मांग लूंगा। बट उन्होंने जेन्युइन हदीस से तो हवाला नहीं दिया, किसी टर्शरी हदीस से मौलवी दे की दिया। उनने नहीं सर, किसी मौलवी का कौल दे दिया उनने। किसी मौलवी ने अपनी कोई पर्सनल किताब लिखी होगी, उसके अंदर उससे उनने हवाला दे दिया, जबकि वो उसको खुद सही नहीं मान रहे थे। बोल रहे थे ये देखिए मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये बुक बुक पढ़ के कहा है मैंने। तो आपको अगर कोई अगर इश्यू करना है, अगर आपको वो करना है तो आप ये बुक पे करिए, मुझ पे मत करिए, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है। तो जब वो बुक ऑथेंटिक ही नहीं है आपकी खुद की नजर में, तो आपने ये बात पब्लिकली कैसे कह दी? सुना नहीं आपने? जब ये लोग तो हाँ, कहते हैं ना सही और ज़ईफ हदीस के अंदर जब ये लोग वो करते हैं, तो जिस बुक के ऊपर आपको खुद एतमाद नहीं है तो उस बुक का रेफरेंस नहीं, अब आपने बाकी की तो पब्लिकली। सारी बातें छोड़े ना। मैंने जो एक साल पहले, पिछले साल फरवरी में जो स्ट्रीम की थी, और इस पे यासिर वाजदी ने 1 सेकंड में फुदक के छलांग लगाई थी कि जी इसका मैं जवाब दूंगा, दूसरी आने दो। वो आज दूसरी तक क्या, अब मैंने स्लेवरी पे पूरी सीरीज शुरू कर दी है जिसकी 12 किस्तें होंगी, और यासिर वाजदी का जवाब 13वें महीने में भी नहीं आया। वो इस पे ठीक है, स्ट्रीम कर चुके हैं ना जवाब गालिब तो गालिब मुझे सर। दो ना। मैंने तो कहा भी था कि मेरे से डिबेट कर लो, यासिर वाजदी में जुर्रत नहीं हुई कि डिबेट करें। वाजदी साहब को चाहिए था कि डिबेट करने की जरूरत तो करते ना। ठीक है, कैसर राजा को कहो तो वो डिबेट करने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, ये इसको कहो तो ये डिबेट करने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, ये बात मुझसे नहीं करना चाहते, ये बाकी सबसे करेंगे। बाकी हर बंदे को चैलेंज देंगे कि मुझसे डिबेट करो, मुझसे करो, मेरे से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि इनको पता है कि मैं पकड़ूंगा कान ना तो कस के पकड़ूंगा, सही जगह से पकड़ूंगा और भागने इन नहीं दोनों ने दूंगा। मिलके इन दोनों ने हाँ, मिलके सर मैंने तो स्लेवरी के ऊपर नहीं, सबसे इन पहले तो दोनों। मेरे से वाजदी बात करें ना। अब कैसर राजा को तो मैं पहले ही कर चुका हूं जो बात मैंने करनी थी। ठीक है, कैसर राजा ने को मैंने बाद में कहा था कि भाई मुझसे अब जरा इस्लामी तखलीक पे भी बात करो, तो कैसर राजा ने सर पे जूते रखे और कैसर राजा ने वहां से दौड़ लगा दी। और वाजदी ने कहा था कि वो मेरा जवाब देंगे। स्लेवरी पे वाजदी ने कौन सा जवाब दिया आज तक? और मैं ये स्लेवरी पे चैलेंज कर रहा हूं, अभी मैं ये 12 किस्तों की सीरीज भी बना दूंगा ना,
वाजदी ने फिर भी जवाब नहीं देना। मेरी स्लेवरी वाली सीरीज अब 30,000 लोग देख चुके हैं। वो मैंने एक स्ट्रीम पहले की थी 2-2.5 घंटे की, फिर दूसरी 2-2.5 घंटे की थी, वो भी कोई 20,000 व्यूज पे है, पहली भी दूसरी भी 20,000 पे है। जो फिर मैंने दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा प्रीमियर लगाया था ना, वो अब 30,000 व्यूज पे पहुंच गया। इन्होंने जवाब नहीं देना उसका, ठीक है, और वो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे। अभी जो मैं सीरीज बना रहा हूं ये भी पड़ी रहेगी, उसकी आज चौथी एपिसोड आई है, उसकी 12-13 एपिसोड होंगी। इन्होंने उसका भी जवाब नहीं देना, ठीक है। बाकी वो सच वाला या साहिल वगैरह उनकी तो बातें और हैं, वो तो छोटी छोटी बातों के ऊपर उनके साथ तो इन्होंने डिबेट्स रखी है ना। मेरे साथ करो ना बात स्लेवरी पे, फिर देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किनको पता कि इस्लाम का नतारा हो जाना है उस दिन, जिस दिन इन्होंने मुझसे बात की, ठीक है, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करी सर, वो नहीं करेंगे सर। कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने चैनल के ऊपर दोनों ने मिलके कैसर राजा ने और ये वाइदी साहब ने दोनों ने मिलके स्लेवरी के ऊपर एक स्ट्रीम कर ली 6 घंटे की, और वो उनका उसमें ये कहना था कि हमने इसका आज कंप्लीट जवाब दे दिया है नहीं, उसके बाद ही तो फटा शुरू हुआ, उसके बाद मैंने फिर वो स्ट्रीम्स की थी, ठीक है। मैंने वो स्ट्रीम्स जो थी वो मैंने उसके बाद की थी, जो इन्होंने की थी उसके बाद, ठीक है। तो मैंने तो पूरा मुकदमा बना के कंप्लीट केस अगेंस्ट इस्लामिक स्लेवरी बना के रख दिया यूट्यूब पे। अब इनमें अगर जरूरत है तो दे दें जवाब, बिल्कुल। नहीं बतौर इंसान, बतौर खास मैं इनकी इज्जत करता हूं, अगर इनका जो नजरिया है या इनकी जो नजरिए को डिफेंड ना करने की ताकत है उसको तो मैं एक्सपोज करूंगा, जाहिर बात है, ठीक है। चले स्लेव मुस्लिम, और कोई बात करना चाहते हैं आप? बस सर आखिरी बात मिर्जा साहब पे और करना चाहूंगा मैं। अच्छा, तो हाँ, मिर्जा साहब के बारे में भी आज मिर्जा साहब को एक फक्की दी है मैंने एवोल्यूशन पे। क्या फक्की दी है सर? मिर्जा साहब ने एवोल्यूशन पे एक वीडियो बनाई थी, तो उसको हाँ, मैंने देखा मिर्जा साहब की जरा तस्वीर की है उसके अंदर के, मिर्जा साहब आप कहीं और घूम रहे हैं, बातें कुछ और हैं। आपने कहा था कि वो पहले उन्होंने कहा था कि खुदा के वजूद को माने, फिर आगे बात करेंगे एवोल्यूशन पे मजीद। तो खुदा के वजूद पे भी वो बात नहीं करते ना, कर लें बात। नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। अभी उनकी लास्ट हफ्ते की स्ट्रीम के बारे में बात ये करना थी गालिब साहब आपसे, कि उनकी स्ट्रीम के ऊपर एक मोहतरमा आई थी। अच्छा। उन्होंने उनसे सवाल करा था, मैंने शायद आपको मेल भी करा हुआ, बट आप देखते नहीं हो यार। इतनी मेल्स आती हैं ना आजकल के, मेरे लिए मुश्किल हो गया मुझे। अब वो ईमेल मैं किसी को हैंडओवर भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि टीनू का मुझे इंतजाम करना पड़ेगा, टीनू मेल भी चेक कर लिया करे, क्योंकि मेल्स एक दिन की आ जाती हैं 30-40, ठीक है सर। तो किसी दिन 30, किसी दिन 40, किसी दिन 10। अब मैं कितनी हैंडल करूं? मेरे लिए, मुझे मेल चेक करने के लिए ना 2 घंटे चाहिए, हो जाते हैं किसी दिन। सर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको इतना तो उनके लिए करना पड़ेगा गालिब भाई। यार फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं, डालें, अब इंस्टाग्राम के भी मैं कौन से चेक कर रहा हूँ। अब क्या होता है, इतनी इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, 6-6 घंटे की स्ट्रीम्स होती हैं इन लोगों की। हम लोग वहां बैठ के सुनते हैं कि ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकल के आ रहा है, तब जाके आपसे बात करते हैं वो, ताकि वजाहत मिले, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई वजाहत मिलती नहीं है। इनसे क्वेश्चन करो, ये हमारे क्वेश्चंस लेते नहीं है, पहली चीज तो ये है। तो हमें तो वजाहत मिलना नामुमकिन है ना सर, इम्पॉसिबल वाली बात है। तो आपसे लेते हैं सारी वजाहत कि आप बताएं उन्होंने ये कहा है। तो खैर आप देखा करें, जैसे अगर पॉसिबल हो तो। दूसरी तो वो मोहतरमा ने इनसे ये सवाल कर रहा था सर, एक कंप्लेंट करी थी मिर्जा साहब से। वो मिर्जा साहब की फॉलोअर्स हैं, और उनके हस्बैंड जो है ना, वो बहुत शिद्दत से इंजीनियर मिर्जा को फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी सर उनके 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो वो उनके हस्बैंड उनसे कह रहे थे कि मुझे तीसरा बच्चा भी चाहिए तुमसे। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 बच्चों के अंदर इतनी उलझी हुई हूँ, मुझे घर के भी काम रहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये तीसरे बच्चे की ख्वाहिश को जो है ना, ये खत्म रद्द कर दें, क्योंकि अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी इतनी नहीं है कि अपन तीसरा बच्चा अफोर्ड कर पाए। तो सर आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं है? जेन्युइन है 100%। इंजीनियर ने क्या जवाब दिया आगे से? हाँ तो सुनिए ना सर, फैमिली प्लानिंग करना कोई बुरी चीज है क्या, आप बताएं। नहीं, कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि अक्लमंद लोग ही करते हैं फैमिली प्लानिंग। तो आपसे अगर ये सवाल पूछेगी कोई मोहतरमा, तो आप उसे क्या जवाब दोगे? वो किसी भी मैं तो रिलीजन से ताल्लुक रखती हो। मुझसे तो अगर कोई मोहतरमा ये भी फोन करके कहेगी ना कि मैं बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती और मेरा हस्बैंड मुझे कह रहा है कि कर, तो मैं कहूंगा नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों का डिसीजन है, एक का नहीं है। तो दूसरा तीसरा अगर वो औरत कहती है उसने नहीं पैदा करना, तो हस्बैंड उसको फोर्स ही नहीं कर सकता कि पैदा करे, नहीं कर सकता। सर ये जवाब आप वीडियो के अंदर लगाना। इंजीनियर साहब ने उस वीडियो के अंदर पता उस मोहतरमा को लताड़ लगाई है, लताड़। अच्छा, क्या कहा इंजीनियर साहब ने? इंजीनियर साहब ने कहा है कि दीन इस्लाम के अंदर औरत को कोई हक ही नहीं है
कि अपनी खाविंद की अच्छा, मर्जी ये और उसकी आपने मुझे ख्वाहिश। ईमेल भेजी हुई है? जी भेजी है मैंने इसको तो आपको। फिर इस पे तो लताड़ लगाऊंगा, मैं अलग वीडियो बनाता हूँ इस पे। मैंने आपको पूरा सवाल भी उस मोहतरमा ने हाँ उनसे जो करा हुआ है ना, उसका फोटो भी हाँ। भेजा है मैंने आपको, और वो अच्छा कौन सी अच्छा अच्छा स्ट्रीम थी उसका नंबर भी भेजा है मैंने आपको। अच्छा, तो ठीक है, मैं इतनी करता हूँ। जाहिलाना बात कि एक बंदे की मियाँ बीवी मिल के बच्चा पैदा कर रहे हैं और उसमें सिर्फ मियाँ की ख्वाहिश चल रही है, औरत की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ हैं? तो तुम्हें बजाय इसके ये कहने के कि चलो आपकी अगर बच्चा नहीं हो और वो अगर आपका हस्बैंड डिमांड कर रहा है बच्चे की, तो चलो ठीक है, मगर ऑलरेडी आपके यहाँ 2 बच्चे हैं, उसका तीसरे बच्चे की डिमांड कर रहा है, वो उस पे से कह रहे हैं कि तुम तो अपने खाविंद की ख्वाहिश के ताबे हो और तुम्हें उसका ये हुक्म मानना चाहिए और तुम्हें औलादे मजीद पैदा पैदा करना चाहिए। और उस पे से फिर वो हदीस की भी वजाहत करते हैं कि वो सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करा करो ताकि मैं अपनी आखिरत के अंदर उम्मत पे गर्व करूं कि वो इस्तिताअत में ज्यादा है। ये हवाले दे के तुम औरत को, क्या यार, मैं तो सोचता हूँ इनका इल्मी लेवल औरत पे आके क्यों इतना डाउन हो जाता है कि औरत को हर मामले के अंदर ये लोग रगड़ने की कोशिश करते हैं। हर मामले में उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, औरत के साथ घर को मेंटेन करना, घर को मैनेज करना, बच्चों को संभालना, कितना उसके ऊपर बर्डन रहता है। उसपे से एक तीसरा बच्चा रख दो उसके सर के ऊपर, हम्म, वो भी उसकी ख्वाहिश के बगैर। चलो अगर उसकी खुद की भी ख्वाहिश हो तो बात समझ में आती है कि हाँ वो तीसरा बच्चा भी पाल लेगी जैसे 2 को पाल रही है। और ये तो कोई जवाब नहीं होता ना सर, क्या अगर आपके खाविंद ने बोल दिया तो तुम करो, तुम्हारे खाविंद ने बोल दिया तो तुम करो, भले ही तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तो ये तो बिल्कुल जहालत वाला लेवल है। और इन जैसे बंदों से जो पढ़े लिखे हैं, चलो जाहिल मौलवी अगर ये जवाब देता तो समझ में आता, मगर इंजीनियर नहीं, साहब से तो इंजीनियर हमने ये साहब एक्सपेक्ट। में और इन लोगों में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। इंजीनियर साहब भी, इंजीनियर साहब की ने अकल वहां पे इस्तेमाल ही नहीं करनी जहां बात कुरान और हदीस पे पहुंच गई। जैसे अब ये हदीस और कुरान के मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो औरत नहीं इनकार कर सकती, बिल्कुल ठीक है। तो इंजीनियर ने वही बात करनी है जो कुरान और हदीस में। और कुरान और हदीस में चाहे जैसी मर्जी चाहलाना बात क्यों ना लिखी हो, इंजीनियर कहेगा ओके ठीक है, हम्म ये बात है। तो यहाँ वही है ना, यहाँ पे औरत के हुकूक, औरत के हुकूक, फिर वही सवाल उठता है कि औरत को हुकूक कहाँ दिएगा इस्लाम के अंदर? कोई हुकूक नहीं दिएगा। औरत को तो बिल्कुल नीचे कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो आज वही औरतें झंडा एग्जैक्टली। लेके इस्लाम का फाड़ रही हैं, तो फिर तुम लोग को अफसोस होता है कि ये घरों से बाहर निकल के और ऐसा ऐसा कर रही हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, 3 तलाकों के खिलाफ बोल रही हैं, हलाला के खिलाफ बोल रही हैं। तो भाई ये कानून भी तो तुम ही लोगों ने चस्पा कर रखे हैं ना उनके ऊपर, बेगैरत कानून। तो ऐसा ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। सबकी मर्जी, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है, उनके दिल में भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी कुछ जरूरत हैं, तो उसको मद्दे नजर रख के कुछ ऐसा फैसला दें जो उनके लिए भी अच्छा हो और उनके खाविंद के लिए भी अच्छा हो और आलम इंसानियत के लिए वो एक एग्जाम्पल बने। वो इन्हें करना नहीं है। बस यही चलें, गुजारिश थी, ठीक आप है, देख। सही है। ठीक आप है, उस पर फिर वीडियो करेंगे जरूर बात बनाना आपसे। गालिब भाई। हाँ, उस पर बनाएंगे वीडियो, मैं देखता हूँ आपकी ईमेल ना इसके बाद स्ट्रिंग के। ठीक है, ठीक बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।